हेलो दोस्तों, वेलकम टू फुल ऑन स्टडी। आज हम पढ़ेंगे जियोग्राफी का चैप्टर 11 मिनरल रिसोर्सेज। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जान लेते हैं मिनरल क्या होता है। व्हाट इज मिनरल? मिनरल को हिंदी में बोलते हैं खनिज पदार्थ। तो मिनरल ऐसा सब्सटेंस होता है जिन्हें हम अर्थ से खोद के निकालते हैं। अर्थ में बड़े बड़े गड्ढे खोदने पड़ते हैं, वहाँ से निकाले जाते हैं ये मिनरल, जैसे आयरन, कोल, लाइमस्टोन हो गए। ये सारे एग्जाम्पल हैं मिनरल के। मिनरल नेचुरल सब्सटेंस होता है जो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मैटर से बना होता है, जिसे हम अर्थ को खोद के निकालते हैं। अर्थ को कई किलोमीटर तक खोदना पड़ता है टू फाइंड दिस मिनरल। अब बात आती है टाइप ऑफ मिनरल। मिनरल के कितने टाइप होते हैं? मिनरल के 2 टाइप होते हैं, मेटेलिक मिनरल एंड नॉट मेटेलिक मिनरल। मेटेलिक मिनरल ऐसे मिनरल को कहते हैं जो मेटल से बनता है, जैसे आयरन, कॉपर, गोल्ड etc। मेटेलिक मिनरल को 2 टाइप में बांटा गया है, फेरस एंड नॉन फेरस। फेरस मिनरल ऐसे मिनरल को कहते हैं जिसके अंदर आयरन कंटेंट होता है, जैसे आयरन ओर, मैग्नीशियम। और नॉन फेरस मिनरल ऐसे मिनरल को कहते हैं जिसके अंदर आयरन कंटेंट नहीं होता है, जैसे कॉपर और बोजाइट। नॉन मेटेलिक मिनरल। नॉन मेटेलिक मिनरल ऐसे मिनरल को कहते हैं जो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मैटर से बना होता है। नॉन मेटेलिक मिनरल को 2 टाइप में बांटा गया है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक नॉन मेटेलिक मिनरल फॉसिल फ्यूल को कहते हैं और इनऑर्गेनिक नॉन मेटेलिक मिनरल मीका, लाइमस्टोन, ग्रेफाइट को बोलते हैं। अब मिनरल के बारे में कुछ बातें पता होनी चाहिए। फर्स्ट, हर मिनरल का क्वालिटी और क्वांटिटी अलग होती है। हो सकता है एक प्लेस में ज़्यादा मिल जाए और दूसरे प्लेस में कम मिल जाए। एक प्लेस में अच्छा क्वालिटी का मिल जाए और दूसरे प्लेस में कम क्वालिटी का मिल जाए। अब सेकेंड, मिनरल कुछ सालों में ख़त्म भी हो सकता है। देखो, अर्थ के नीचे मैजिकल फैक्ट्री तो नहीं लगी है। अर्थ जब बनी थी तब जितने भी मिनरल है वो ज़मीन के नीचे चले गए थे, उतने ही है ज़मीन में। हमें उन्हें आराम से यूज करना चाहिए तो ज़्यादा समय तक रहेंगे। और अगर कंट्री के पास मिनरल ज़्यादा होता है, मिनरल क्वांटिटी में ज़्यादा होता है, तो वो कंट्री को बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। वो कंट्री बहुत जल्दी से इकोनॉमिक में इंक्रीज़ होता है। मिनरल का यूज़ बहुत इंडस्ट्री में किया जाता है, मतलब लार्ज स्केल इंडस्ट्री में, बड़ा इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल के रूप में किया जाता है। और एग्रीकल्चर में भी मिनरल का यूज फर्टिलाइज़र के रूप में किया जाता है। आपके कोर्स में 3 टाइप की मिनरल को पढ़ना है। पहला आयरन ओर, सेकेंड मैग्नीज और थर्ड कॉपर। तो चलते हैं आयरन ओर की तरफ। आयरन ओर अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा मिलने वाला मिनरल है। मिनरल में सबसे ज़्यादा आयरन ओर ही मिलता है। ये कोई कंट्री का बैकबोन भी कहते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, मिनरल का यूज लार्ज स्केल इंडस्ट्री में किया जाता है, रॉ मटेरियल के रूप में, और एग्रीकल्चर में भी फर्टिलाइज़र के रूप में यूज किया जाता है। इसलिए ये कंट्री का बैकबोन कहलाता है। इंडिया में आयरन को 3 टाइप में बांटा गया है। फर्स्ट हेमेटाइट, सेकेंड मैग्नेटाइट और थर्ड लिमोनाइट। पहले जान लेते हैं हेमेटाइट क्या होता है। हेमेटाइट लाल रंग का होता है, रेड कलर का होता है। रेड कलर का होने के कारण इसे रेड ओर भी कहते हैं। ये ओर में 60 to 70% तक आयरन रहता है और उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटका, महाराष्ट्र में ये ओर मिल जाती है। मैग्नेटाइट, ये ओर ब्राउन से ब्लैक रंग के बीच में होता है और ब्लैक रंग के कारण
इसे ब्लैक ओर भी कहा जाता है। ये सबसे अच्छा आयरन ओर होता है और इसमें 70% आयरन होता है। ये ओर तमिलनाडु और कर्नाटका में पाया जाता है। लिमोनाइट, ये ओर येलो या लाइट ब्राउन का होता है। ये ओर में 35% से 50% के बीच में आयरन होता है और ये इंडिया में सिर्फ 2 राज्यों में पाया जाता है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में। अब आते हैं यूजेज ऑफ आयरन ओर। फर्स्ट, दुनिया भर में जितने आयरन पाए जाते हैं उसमें से 90% आयरन स्टील बनाने में चले जाते हैं। जब आयरन को अर्थ क्रस्ट से निकाला जाता है तो आयरन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या हार्ड नहीं रहता है, मजबूत या कड़ा नहीं होता है कि इसका यूज़ कंस्ट्रक्शन पर्पज़ में कर सके। तो इसका यूज़ करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए आयरन को कुछ एलिमेंट के साथ मिलाया जाता है जिससे हम ऑटोमोबाइल या व्हीकल में यूज कर सके। सेकेंड, पावर्ड आयरन। पावर्ड आयरन का यूज मैग्नेट बनाने में किया जाता है। पावर्ड आयरन मतलब आयरन का छोटा छोटा टुकड़ा। थर्ड, आयरन ब्लू। आयरन ब्लू मतलब ब्लू कलर का आयरन। इसका यूज पेंट्स, प्लास्टिक, कॉस्मेटिक या कलर बनाने में किया जाता है। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में। आयरन और कहाँ कहाँ पाया जाता है वो जान लेते हैं। आयरन एकमात्र ऐसा मिनरल है जो कंट्री के हर पार्ट में पाया जाता है। इसके कारण इंडिया के पास आयरन का काफ़ी स्टॉक है। आयरन के मामले में इंडिया बहुत अमीर है। एशिया में इंडिया फर्स्ट नंबर पे आता है और वर्ल्ड में 5th नंबर पे। इंडिया में छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटका, गोवा, तमिलनाडु में ये मिल जाती है। अब बात आती है मैग्नीज। मैग्नीज ब्लैक, हार्ड और आयरन जैसा ही रहता है। ये ब्लैक कलर का होता है और हार्ड भी रहता है। ये अर्थ में नेचुरल ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। ये एक महत्वपूर्ण रॉ मटेरियल के रूप में काम करता है। ये आयरन को स्मेल्ट करने के लिए, आयरन को पिघलाने के लिए हेल्प में आता है। यूजेज ऑफ मैग्नीज। मैग्नीज का यूज स्टील को टफ बनाने के लिए किया जाता है, मजबूत बनाने के लिए किया जाता है। इसलिए मैग्नीज का यूज आयरन और स्टील इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल के रूप में किया जाता है। सेकेंड, मैग्नीज का यूज इम्पोर्टेंट एलॉयज और पेट्रोकेमिकल्स बनाने में किया जाता है। थर्ड, मैग्नीज का यूज ड्राई सेल बैटरी में किया जाता है। आपने सेल बैटरी तो देखा ही होगा और बहुत ने इसे तोड़ा भी होगा, और यदि ऐसा नहीं किया है तो आज ज़रूर करना। उसके अंदर काला रंग का बारूदा जैसा मिलेगा, उसी को मैग्नीज कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन। इंडिया में जिन जिन शहरों में मैग्नीज पाया जाता है वो अच्छे क्वालिटी का ही होता है। इंडिया के मैग्नीज का मार्केट में काफ़ी डिमांड है। यूएसए, जापान, यूके, फ्रांस, जर्मनी जैसे देश मैग्नीज को खरीदते हैं। ये रेगुलर कस्टमर है इंडिया के। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, झारखंड, कर्नाटका जैसे राज्यों में मैग्नीज मिल जाती है। अब बात आती है कॉपर की। कॉपर एक नॉन फेरस मेटल है। नॉन फेरस मतलब कॉपर में आयरन की मात्रा नहीं होती है, कुछ भी आयरन उसके अंदर नहीं होता है। और कॉपर का यूज़ बहुत दिनों से किया जा रहा है। पहले के लोग भी आदमी को मारने के लिए, जानवर को मारने के लिए किया करते थे। कॉपर 3 कंपोनेंट से बना हुआ है, सल्फाइड, ऑक्साइड और कार्बोनेट। अगर हम लेबोरेटरी में ये तीनों को मिला दें तो कॉपर बन जाएगा। यूजेज ऑफ कॉपर। कॉपर का यूज कहाँ कहाँ करते हैं वो जान लेते हैं। फर्स्ट, कॉपर इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, जिससे कॉपर का यूज इलेक्ट्रिक वायर में किया जाता है। सेकेंड, कॉपर का यूज व्हीकल, ऑटोमोबाइल और डिफेंस इंडस्ट्री में भी किया जाता है। थर्ड, कॉपर को आयरन और निकल के साथ मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है।
जिससे यूटेंसिल बनाया जाता है। यहाँ कॉपर का यूज इनडायरेक्टली हो रहा है। फोर्थ, कॉपर को जिंक के साथ मिलाकर ब्रास बनाया जाता है, जो बाद में जाकर ब्रॉन्ज भी बनाया जा सकता है। यहाँ पर कॉपर का यूज इनडायरेक्टली हो रहा है। अब चलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। कॉपर कहाँ कहाँ मिलता है वो बता देता हूँ। कॉपर के मामले में इंडिया बहुत पीछे है। इंडिया में बहुत कम कॉपर मिलती है, इसलिए हम लोग को बाहर से एक्सपोर्ट कराना पड़ता है। लेकिन कुछ स्टेट में ये मिल जाती है, जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड जैसे राज्यों में ये मिल जाती है। उम्मीद है ये वीडियो आपको हेल्प आई होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।